सोचिए एक ऐसा महल जहाँ हर दीवार, हर तस्वीर, हर साया एक राज छुपाती हो और इस महल में एंट्री होती है रिबेल स्टार प्रभास की। द राजा साहब का ट्रेलर आ चुका है और इसमें रोमांस है, डर है, कॉमेडी है और बहुत सारा मिस्ट्री। आइए डिटेल में देखते हैं। ट्रेलर से साफ होता है कि कहानी एक लड़के से शुरू होती है जो पैसे की दिक्कत में है। उसे अपनी पुश्तैनी जायदाद चाहिए, लेकिन वो कोई साधारण घर नहीं बल्कि एक रहस्यमयी और भूतिया महल है और यहीं से डर और रोमांच की कहानी शुरू होती है। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि ये महल या थिएटर राजा डीलक्स नाम का हो सकता है। इसके अंदर छुपा है खजाना, श्राप और एक काली सच्चाई। जैसे ही प्रभास वहाँ कदम रखते हैं, उनके सामने आती है भूतों और आत्माओं की दुनिया और यहाँ से खेल शुरू होता है। प्रभास यहाँ अलग अंदाज में नजर आते हैं। कहीं वो रोमांटिक हीरो दिखते हैं, कहीं कॉमिक अंदाज में और कहीं रहस्यमयी शेड्स में। सवाल ये है कि क्या वो इंसान है या फिर किसी अच्छे प्रेत की भूमिका निभा रहे हैं। ट्रेलर में बस एक झलक मिलती है। कई फैंस ऐसा मानते हैं कि प्रभास का ड्यूअल रोल हो सकता है, एक किरदार मॉडर्न ज़माने का और दूसरा पुराने ज़माने का, राजा या आत्मा। अगर ये सच है तो प्रभास को एक ही फिल्म में दो बिल्कुल अलग रंगों में देखने का मज़ा आएगा। अब आते हैं संजय दत्त पर। उनका किरदार काफ़ी इंटेंस दिखता है। महल में लगी तस्वीर और उनके रॉयल लुक से लगता है कि वो आखिरी राजा है। वही शायद कहानी के असली खलनायक है, जिनकी वजह से ये श्राप और बदला शुरू हुआ है। निधि अग्रवाल और मालविका मोहन इस फिल्म में नई ताजगी लाती है। इनके रोमांटिक सीक्वल ट्रेलर में हल्कापन देते हैं। मूवी के विजुअल सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। वो विशाल महल असली सेट पर बनाया गया है, करीब 42,000 स्क्वायर फीट। देखने में इतना रॉयल और डरावना है कि खुद एक किरदार लगता है। कैमरा वर्क उसको और भी शानदार बनाता है। कुछ वीएफएक्स शॉट थोड़े कमज़ोर लगते हैं, जैसे मगरमच्छ वाला सीन और कुछ भूतिया विजुअल उतने रियलिस्टिक नहीं लगे, लेकिन उम्मीद है कि रिलीज़ होने से पहले वो सुधर जाएंगे। फिर भी सेट और लोकेशन का ग्रैंड स्केल असरदार है। द राजा साहब सिर्फ हॉरर फिल्म नहीं है, इसमें रोमांस है, कॉमेडी है, एक्शन है और इमोशनल टच भी। यही इनकी यूनिकनेस है। फैमिली ऑडियंस के लिए मसाला है और यंग जनरेशन के लिए डर और मिस्ट्री भी। ये मिक्स अगर सही बैठ गया तो फिल्म धमाका करेगी। अब सवाल है, क्या ये फिल्म स्त्री 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। स्त्री ने हॉरर कॉमेडी को नया लेवल दिया था। राजा साहब उससे ज़्यादा बड़ा स्केल दिखाती है, लेकिन फॉर्मूला वही है, हंसी और डर का कॉम्बिनेशन। फ़र्क ये है कि इसमें प्रभास की स्टार पावर है। कॉमेडी की झलक ट्रेलर में कम दिखती है, लेकिन मौजूद है। प्रभास खुद हल्के फुल्के एक्सप्रेशन देते हैं और ब्रह्मानंद जैसे लेजेंड तो हंसी का गारंटी है। तो मूवी में डर के बीच थोड़ी हंसी की मूवमेंट मिलेगी। थमन का म्यूज़िक इस मूवी की रीड है। बैकग्राउंड स्कोर ट्रेलर में ही दिल की धड़कनें तेज कर देता है। रोमांटिक सीन में मेलोडी है, हॉरर सीन में बेज और एक्शन सीन में धड़ाम। यानी थमन ने फिल्म को इमोशनल टच और एनर्जी दोनों दी है। कैमरा वर्क कार्तिक पलानी का है और एडिटिंग कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने की है। ट्रेलर से साफ है कि फिल्म का ट्रीटमेंट बहुत कलरफुल और हाई बजट है। एक एक फ्रेम में मेहनत झलकती है, चाहे वो लाइटिंग या सेट डिज़ाइन। ये मूवी कई बार पोस्टपोन हुई है। पहले अप्रैल 2025 में आने वाली थी और फिर दिसंबर 2025 पर शिफ्ट हुई और अब ऑफिशियल रिलीज डेट है 9 जनवरी 2026, यानी मकर संक्रांति के मौके पर। ये पैन इंडिया रिलीज होने वाली मूवी है, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में। अब बड़ा सवाल है, क्या राजा साहब प्रभास की कल्कि 2898 एडी को टक्कर दे पाएगी। कल्कि जो साइंस फिक्शन की मूवी थी, राजा साहब हॉरर रोमांटिक कॉमेडी है। दोनों का जेनरे अलग है, लेकिन राजा साहब में प्रभास नए लुक में नजर आएगी। मूवी की स्ट्रेंथ है प्रभास का नया लुक, संजय दत्त का इंटेंस किरदार, ग्रेट सेट, थमन का म्यूजिक, साथ ही कॉमेडी और रोमांस। ये सब मूवी को अलग बनाते हैं। ट्रेलर ने इंटरेस्ट डेफिनेटली बढ़ा दिया। फिलहाल दिक्कत इतनी है कि वीएफएक्स अधूरे लग रहे हैं, जिसमें हॉरर सीन थोड़े कॉमेडी ज़्यादा बन जाते। अगर रोमांस, कॉमेडी और हॉरर में गड़बड़ हुई तो मूवी फ्लैट जाएगी।
सबसे बड़ा सवाल है, क्या राजा साहब देखनी चाहिए? अगर आपको स्त्री या भूल भुलैया जैसी फिल्म पसंद आई तो राजा साहब एक बार देख लीजिए। रोमांस भी मिलेगा, डर भी है और बड़े स्केल का एक्शन भी। प्रभास के फैंस के लिए ये मस्ट वॉच मूवी। क्या ये स्त्री 2 को पछाड़ पाएगी? कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड। देवी का भी।